हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर IT। और आपको पता है 3 तारीख में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आपका मैकेनिक ब्रांच है, मतलब डीजल मैकेनिक का। तो बहुत से आवेदक का एग्जाम हुआ। अब हम पूछते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए, किस तरह के आए हुए हैं, क्या सिलेबस में आया है नहीं आया, ठीक है ना। तो हम पूरा रिव्यू लेते हैं यहाँ पे। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए मुझे, अभी आपका एग्जाम हुआ सेकंड शिफ्ट का, तो सर क्या सिलेबस में आया है, या जो सिलेबस दिया था मान लो जो रूल बुक में था उससे आया कि नहीं आया, या आप जो पढ़ गए वो आया कि नहीं आया? सिलेबस के तो हिसाब से आया हुआ है। हाँ। बस ये है कि अगर आप कोर सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, जैसे डीजल मैकेनिक की वो था, तो लोगों ने क्या किया, इंजन और इंजन से संबंधित सब कुछ पढ़ा, लेकिन उन्होंने दूसरी चीजें छोड़ दी या उससे कम पढ़ा, तो वो आपको पेपर में दिक्कत कर रहा है। जैसे वेल्डिंग आपने उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी, टूल्स अच्छे से नहीं पढ़े, या इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो वो आपको दिक्कत कर रही है उसमें। अच्छा। तो आपको मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि आप कोर सब्जेक्ट तो पढ़े ही, लेकिन अदर चीजें जो साथ में है, ड्राइंग डीजल मैकेनिक के साथ, जैसे अगले पेपर फिटर का है, उसमें थोड़ा बहुत आप अदर ट्रेडों का भी लेके साथ में पढ़े। अदर ट्रेडों का। दूसरा सर जो MPG के अभी करंट में, हाँ, तो क्या लेटेस्ट में पूछ रहे हैं वो लोग? नहीं, MPG के से तो कुछ नहीं पूछा है, पूरे इंडिया के ही जीके पूछी गई है, जिसमें कुछ दिवस पूछे गए थे। कैंसर दिवस पूछा है, गिद्ध जागरूकता गिद्ध दिवस पूछा था, और हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन आया था। साइंस इजी आ रही है, मैथ और रीजनिंग इजी आ रही है, नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा जीके और परेशान करने वाली है। और कंप्यूटर इस बार जो पूछे हुए हैं वो 1857 की क्रांति के टाइम के, और आजादी के टाइम के, और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम के पूछे गए हैं कंप्यूटर के। दूसरा सर, ये मैकेनिकल ब्रांच में भी और है ट्रेड मान ला। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या कर सकते हैं अभी, क्या पढ़ के आए, ताकि उन्हें कोई वो ना हो कंफ्यूज कि भाई ये नहीं आया क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन के लिए वो क्या करे, पहले तो अपना जो कोर सब्जेक्ट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जैसे फिलहाल फिटर के लिए तो सभी चीजें हैं, तो उसमें वेल्डिंग वगैरह जैसे हैं, टूल्स वगैरह, उनकी बिल्कुल डीपली पढ़ाई करें। ज्यादातर एक्यूरेसी वगैरह बहुत पूछे जा रहा है, सूक्ष्मता से उसकी एक्यूरेसी क्या है, लिस्ट काउंट क्या है, बर्नियर कैलिपर, टूल्स वगैरह सब कुछ पूछा जा रहा है। वेल्डिंग के भी क्वेश्चन आए थे, कुछ लाइट इलेक्ट्रिशियन के भी क्वेश्चन आए थे, लाइट वगैरह भी। आइए सर, 2 मिनट चले जाना। हाँ, अच्छा। तो फिर मतलब जो अभी आवेदक जिनका होने वाला है उनके लिए क्या सलाह, मेन टॉपिक यही है, आप कोर सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी देखें। जैसे फिटर के लिए तो सभी कॉमन ही है। इसके अलावा जैसे मान लो आपको वेल्डर का आता है, तो वेल्डर में टूल्स, फिटर के टूल्स हैं जो, और इलेक्ट्रिसिटी पे भी ध्यान दे, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टरों पे। सर ये बताइए, आपकी लैब हाईएस्ट मालूम चला आपको? हाईएस्ट तो नहीं मालूम चला, फिलहाल नहीं मालूम चला। मुझे लगता है मैं ही नहीं, मैं आपके नंबर नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको मतलब कोई चर्चा करते हुए आ रहा हो आप? नहीं पता चला, किसी ने कुछ नहीं, सब शांति से निकल गए। बस ये सुनने वाला पेपर अच्छा नहीं गया। अच्छा, मतलब कि सभी का आवेदकों को जो एग्जाम है वो 50 या 60 के आसपास ही रहा। 50, 65 मैक्सिमम, जैसे 1 ही 2 लोग के आए होंगे। और पेपर मॉडरेट रहा, हार्ड नहीं रहा, लेकिन मॉडरेट रहा। चलिए, ओके सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर बताइए मुझे, आपका भी एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में, किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं? क्या क्वेश्चन सरल थे, क्या सिलेबस में आया कि नहीं आया, किस तरह का ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्या जो 2022 में उसके कुछ रिवाइज हुए थे क्या टॉपिक? पहली बात तो 2022 के मैंने दिया नहीं, और पहली बार अभी ये दिया। तो जहाँ तक आज डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन जो था, तो वो लगभग कुछ तो मिला। पेपर जैसे अभी पिछले बता गए आपको कि कुछ मॉडरेट था, लेकिन इतना घुमा फिरा के दिया है, इतना घुमा फिरा के कि मतलब डीजल मैकेनिक तो ठीक है। मैंने सोचा कि इंजन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सब पूरा इंजन मतलब देखा। इंजन के अंदर का नहीं पूछा क्या? मेन अंदर का इनको पूछे? हाँ, पूरा इंजन में घुसा ही नहीं एकदम। जो चीज का है, अब अधिकतर जो ठीक है जीके है तो लेवल की है, और कुछ ये है कि लगभग पेपर उतना तैयारी के अनुसार था। अब आपके अनुसार अभी एग्जाम होने वाला मैकेनिकल वालों को, और ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, अभी क्या पढ़ सकते हैं? मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैं खुद ही नॉलेज अपने लिए कि मैं खुद ही डाला हूँ अगले में, तो ये है कि फिर से वही तैयारी लगभग ठीक ठाक करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक अपन आज का अंदाज लगाए हैं तो मतलब उतनी लेवल की तैयारी नहीं थी। जिसे जैसे मेरे हाल में लगभग मैंने पता किया, जहाँ तक एक 70 गया है, जो अपन ग्रुप डिस्कस किए आपस में, तो एक 70 गया, मेरा 54 गया, लगभग वही। तो आप एक अप्रोक्सीमेटली लगभग वो जो कैलकुलेट करते हैं 50-60% के आसपास आज के लगभग वही गया। अच्छा, आपने और ट्रेड में भरा होगा अभी? हाँ, मैंने अभी कल फिटर का है फर्स्ट राउंड में, तो फिटर का इसी कॉलेज में आना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने अभी से कुछ सीख लिया होगी भाई, अभी हम क्या कर सकते हैं 2-3 घंटे के अंदर? वो तो मैं सीखा, लेकिन ये है कि अब दिमाग में उसको कंट्रोल करके विधिवत लिख के सिलेबस अनुसार फिर अब तैयारी करके देखूंगा। लैब में पता चला आपको सबसे हाई? हाँ, लगभग एक ग्रुप डिस्कस के बाद पता चला कि एक 70 के करीब एक लड़का है, तो वो 70 है उसका। 70 आई। चलिए सर, ओके सर, थैंक्स, आपका बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक्स।
सर नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि आपने मुझे समय दिया। नहीं बिल्कुल सर, आप सम्मानी हो। बिल्कुल। सर ये बताइए, आज का जो एग्जाम है हाँ। वो कैसा रहा सभी आवेदक का? सभी का सर ओवरऑल देखा जाए तो जनरली जो क्वेश्चन बना हुआ था उसको इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर बना था और जिसकी तैयारी अच्छी थी और जिसने ज्यादा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए थे और ज्यादातर जिसकी कमांड थी शब्दों पर, क्योंकि जनरली क्या है व्यापम जो शब्दों पे जोर देता है। इवन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शब्दों में समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे क्या समझना है। बाकी अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स रीजनिंग इजी था। जैसे एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल सा कि भैया राम और एक मोहन एक रोहन था जो 10 साल एज बड़ी थी, है ना, अगर 4 साल बाद उनकी एज देखा जाए तो 2 गुना हो जाएगी, तो उसका क्या आंसर आएगा। जनरली देखा जाए तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो टेक्निकल फील्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर इजी आते हैं। बट इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ऐसा पूछा गया कि भैया सेकंड वॉर के टाइम पे जो प्रोग्रामिंग की थी उसके फाउंडर कौन थे, साथ ही साथ C+ जो लैंग्वेज होती है उसके फाउंडर का नाम पूछा गया था, और प्लस एक वेब ब्राउजर से क्वेश्चन था कि वेब ब्राउजर का क्या मेन फंक्शन होता है। साथ ही साथ अगर MPGK की बात करें तो करंट अफेयर जनरली पूछा गया है और हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ब्रिटिश रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि एक किला जो ब्रिटिश सरकार ने कब उस पर हमला वो कब्जा किया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सर अभी MPG के मैथ में हाँ अभी चलेगा 8-10 दिन, ठीक है ना। हाँ। तो क्या क्या जो आवेदक देख रहे हैं तो वो क्या क्या अभी पढ़ के आए, यानी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो मेरा तो इन लोगों से यही है सजेशन कि सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर देख लो, क्योंकि 5 नंबर का वेटेज रहता है और 5 नंबर में से लगभग 2-3 नंबर तो जनरली करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। जैसे अगस्त 2024 का भी पूछ लिया था कि भैया अभी जो कमांडोट है उनका जो मेन जो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ आयोजित होगी, विशाखापट्टनम में होगी, चेन्नई में होगी, इस प्रकार से। साथ ही साथ ऐसा पूछा गया था कि जो सोल्डर्स हैं उनके लिए एक नया एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। इस टाइप के जो करंट से 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाकी साइंस है और इनसे देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है ज्यादा। सर अभी जो सिलेबस रहा अभी डीजल मैकेनिक का जो दिया है रूल बुक में, तो क्या उस संबंधित आ रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चन? देखो जैसे और भी ट्रेडों के लिए अभी होने वाला है, क्या वो ही पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, जैसे मैंने जहाँ तक देखा था सिलेबस तो लगभग तो कवर किया है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको मेन कोर डीजल ब्रांच से नहीं मिलेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछे थे उन्होंने जो लगभग आप हर एक ट्रेड्स में पढ़ते हैं। जो इंजीनियरिंग फील्ड से बंदा होगा वो तो जनरली उन सभी इंस्ट्रूमेंट से फेमिलियर होगा, बट जैसा देखा जाए कि कोर डीजल मैकेनिक का ही पूछा गया है तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब डीजल मैकेनिक हम ये मान लें 40% पूछा गया है। बिल्कुल हाँ, 40 से 60% पूछा गया है और 40% जो है नॉर्मल हैंड टूल के बारे में पूछा गया है। जैसे कुछ क्वेश्चंस डायग्राम बेसिस भी आ रहे हैं, बट अभी एक बग ये भी आ रहा है कि डायग्राम को जूम नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे स्क्रू पिच का एक डायग्राम दिया था वो स्क्रू पिच दिख नहीं रहा था। एक्चुअल में उसको फिलर गेज माने या स्क्रू पिच गेज या रेडियस गेज माने। एक्चुअली फिलर गेज में तो 1 एंडेड पे होता है, बट स्क्रू पिच गेज जो होता है, स्क्रू पिच गेज के साथ साथ रेडियस गेज दोनों एंड पर जो पत्तियां लगी रहती है और उसमें डायग्राम में दिख नहीं रहा था। मैंने जूम करने की कोशिश की फिर भी जूम नहीं हो पा रहा। तो सर आपका क्या मानना है कि डीपली आ रहा है कि बेसिक आ रहा है, डीजल में आया, ठीक है ना? सर देखो जनरली तो बेसिक आ रहा है, ज्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है, ज्यादा इजी भी नहीं आ रहा है। आप मॉडरेट लेवल पे कब हो सकते हो, जब आपकी क्वेश्चंस पे अच्छे से पकड़ हो, कमांड हो, जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आपने रट्टा मारा तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। दूसरी बात सर अभी वो ट्रेडों का है, वेल्डर का है, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का है और भी ट्रेडों का है, तो वो लोग अभी क्या पढ़ के आए, क्या वो शॉर्ट में पढ़े या अभी डिटेल में पढ़े, और कैसे क्या पढ़ सकते हैं? देखिए सर मेरा मानना ये है कि आप 1 दिन 2 दिन पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। सर वो लोग पहले से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन अभी 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं? देखो बेसिक चीज है कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं अभी टेक्निकल प्रैक्टिकली ज्यादा आ रहा है, मतलब बिल्कुल हाँ। आप उनमें काम किया, जैसे स्क्रू पीस गेज हो गया, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया, आपने सिर्फ उसके बारे में पढ़ा, अगर आपने उस पर काम नहीं किया ना, क्योंकि वापम जो पूछ रही है वो काम करने का आधार पे प्रैक्टिकल पे पूछ रही है कि भैया ये आप सिचुएशन दे देंगे, स्टेटमेंट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रैक्टिकल ज्यादा किया तो उसी से आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया, सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वापम क्वेश्चन घुमाए ऐसा रहा है कि आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक नहीं बना पाओगे। इसका मतलब ये चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो चाहे फिटर का हो, वो प्रैक्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल सर, आपने जितना अच्छा से इंस्ट्रूमेंट को रीड किया, जितना आपने उसको यूज किया है, उसका आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा
सर अभी और जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या सलाह है कि वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताइए। सर मेरा यही है कि जैसे कि जो जनरली आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, ज्यादातर जो मेन कमांड है आपकी टेक्निकल पे रखा जाए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए। और लगभग ऐसा नहीं है कि 2-4 टॉपिक से ही पूरा कंप्लीट हो रहा है, कहीं से भी पूछ रहा है, क्वेश्चन सभी के देखने को मिले हैं। बट जनरली आपको जो भी चीजें हैं, जैसे जो भी वर्क हो रहा है प्रैक्टिकली, आपको उसका पता होना चाहिए कि हाँ इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे एरर आती है तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। प्लस जो जीके जीएस की बात करें तो करंट अफेयर आप पढ़ के आइए, और साथ ही साथ थोड़ा हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी देख के आइए। अभी आपको मालूम चला होगा, आप रास्ते में आए हुए लैब में, सर मतलब मेरी लैब का देखा जाए तो मेरे हाईएस्ट थे। अच्छा आप सर कांग्रेचुलेशन। बट वो सर इतने हाईएस्ट नहीं थे कि मैं वो कट ऑफ क्लियर कर कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने आपसे नंबर नहीं पूछने वाला है, लेकिन आपकी चर्चा हुई रास्ते में भी भाई, किसी के 70 या किसी के ऐसा कुछ लगा आपको? सर 70 वाले तो मेरी लैब में लगभग नहीं दिखे थे, बट हाँ 70 के अप्रोक्स थे, ये समझ लीजिए। तो जो कट ऑफ जाने वाला है वो लगभग 80 के अबव जाने वाला है वो तो लगभग अभी तक जहाँ तक देखा लोगों के 65, 60, 70 तक कुछ लोगों के मिले हैं। बाकी ज्यादा मुझे 80 वाले कोई बंदे नहीं मिले कि जिनके 80 है या 75 प्लस है, ऐसे कुछ बंदे नहीं मिले। चलिए पंकज सर, आपने हमें बहुत समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। आपका भी एग्जाम हुआ जी सर। तो सर आपको कैसा लगा? पेपर कठिन था, सरल था, मॉडरेट था? पेपर का आपने लेवल पढ़ा था वो आया कि नहीं आया पेपर में? पढ़ा था वो भी आया है, पेपर मॉडरेट लेवल पे था, इजी भी थे और टफ भी थे। लेकिन क्वेश्चन जो है 4-6 क्वेश्चन ऐसे थे तो डायरेक्ट इजीली थे, और ऐसे क्वेश्चन भी थे कि जो घुमा के क्वेश्चन को टर्म करके ट्विस्ट करके आया था क्वेश्चन पे, मॉडरेट टाइप पे बनाया गया था। और उस पे जो है लॉजिकली हम सोच रहे थे सही होगा, लेकिन परफेक्टली वो क्या हुआ, गलत ही निकला। अच्छा। और नंबर कम आए, और पिछली बार की अपेक्षा भी कम नंबर आए, जबकि उम्मीद ज्यादा थी, मैंने मेहनत ज्यादा किया था, पर नंबर कम आ गए और बड़ी चिंता की बात है, और आत्म मंथन करने की जरूरत है मुझे। और ये क्या बोलते हैं अपना, आज आप जीके जीएस रीजनिंग मैथ इजी थे दोनों सब्जेक्ट, और साथ पे जो है तो ये जो है करंट अफेयर्स का जो है और जीके है वो टफ था मेरे लिए। अच्छा। वो बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर था। सर मतलब आपका कहना ये है कि मान लो सभी बच्चों के जो नंबर आए आवेदकों के, मतलब तो 50-60 के आसपास रहे हैं, जहाँ तक 90%, 50% तो 80% लोग हुए तो 50 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब सर जो मैकेनिकल ब्रांच में जो ट्रेडों का होने वाला है, तो उनके लिए कुछ सलाह कि क्या कर सकते हैं अभी वो? उनके लिए सलाह 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है। मैं तो मैकेनिकल से हूँ तो बताना चाहूंगा कि मैकेनिकल के लिए फिटर जो है तो सबसे कोर ब्रांच है। फिटर में वो क्या पढ़े, प्रैक्टिकल पढ़े कि थ्योरिकल पढ़े? प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों चीजें उनको लेके चलना पड़ेगा, तब जो है तो सभी में, जैसे बिल्डिंग के चैप्टर है तो बिल्डिंग के क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। फिटर के जो है तो उस पे टूल्स इक्विपमेंट्स के बारे में ज्यादा डीपली पूछा जाता है, जो फिटर वाले ज्यादा अच्छा कवर कर पाते हैं। और सारी चीजें हैं जो कि करने योग्य है, जो बेसिक चीजें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उनको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पेपर क्रैक नहीं हो पाएगा। सर अच्छा ये बताओ, नंबर मालूम चला सर? नंबर पता चल गया मेरे को। बताइए, मतलब और लोगों की आपके मत बताना, दूसरे बताना। दूसरे के जो है तो लगभग 46 है, किसी 48 है, किसी के 56 है, किसी के 57 है, किसी में 61 है। ऐसा माना जाए 62 तक भी देखा है मैंने ट्रेड में। हाँ 65 के आसपास गया है मुझे अंदाजा भी। हाँ 50 से 60 के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, और जो ना पढ़ने वाले 30-40 भी वाले भी हैं। सर ये आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल।